अमाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, अमाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। इस वक्त हमारे देश में हिंदू राष्ट्र के पुरोधाओं ने क्या गजब का कहर ढा रखा है। हर तरफ हिंदू राष्ट्र का जय घोष हो रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक गूंज सुनाई दे रही है। मुजफ्फरनगर से लेकर मुजफ्फरपुर तक हिंदू राष्ट्र की लहर साफ साफ नजर आ रही है। यूपी एमपी तो छोड़ ही दीजिए, अब तो बिहार वाले नीतीश बाबू के राज में भी संघ का बोलबाला नजर आ रहा है। सरकारी दफ्तरों और सरकारी महकमों में संघी विचारधारा की एंट्री के बाद हर तरफ नाम और पहचान की बुनियाद पर निशाना बनाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला बिहार के सीतामढ़ी से सामने आया है। जीआरपी में तैनात पुलिस वालों ने 25 साल के फुरकान को इतना पीटा, उसको इतना मारा कि उसका पेट फट गया उसकी आंतें बाहर आ गईं। वर्दी के सुरमाओं, ये तो बताओ कि आखिर उसने कौन सा जुर्म कर दिया था जिसके बदले में तुम उसकी जान लेने पर आमादा हो गए। फुरकान ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके बदले कानून के रखवालों ने उसे इतना मारा, उसे इतना पीटा कि उसका पेट फट गया। ऐसा सोचकर भी रूह सहम जाता है। फुरकान ने ना तो किसी की बेटी भगाई, ना किसी की जमीन हड़पी, ना किसी को आंख मारी, ना तो किसी को लात मारा। आखिर फुरकान की ऐसी हालत क्यों? केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की बेशर्म नीतीश कुमार की सरकार अपने पुलिस वालों को तलवार और गड़ा से क्यों नहीं थमा सकती? उन्हें लाठी और डंडे क्यों थमा दिए? अगर फुरकान का जान लेना या फिर किसी भी शख्स को खत्म करना ही पुलिस वालों का पेशा हो गया है तो फुरकान को सीधे गोली क्यों नहीं मार दी गई? उसे गोली से क्यों नहीं उड़ा दिया गया? डंडा मारकर उसका पेट क्यों फाड़ दिया गया? फुरकान आखिर किस इलाके का डॉन था? फुरकान ने कौन से इलाके में माफियागिरी शुरू की थी? फुरकान क्या पाकिस्तान से आया आतंकी था या फिर बिहार पुलिस को एक ऐसा अपराधी मिल गया जिसे शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी किया गया था, यानी जिंदा या मुर्दा का ऑर्डर जारी किया गया था? आखिर फुरकान कौन है? मोहम्मद फुरकान 25 साल का एक नौजवान है जो अपने मुंबई जा रहे दोस्त को छोड़ने के लिए पुपरी रेलवे स्टेशन आया था, लेकिन गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने फुरकान को इतना मारा, इतना पीटा कि उसका पेट फटकर आंतें बाहर आ गई। ये बड़ा ही भयानक दृश्य है, बहुत ही खौफनाक मंजर है। उसे हम नहीं दिखा सकते, लेकिन पुलिस ने ऐसा क्यों किया? किस वजह से पुलिस ने फुरकान पर हाथ उठाया? इस बारे में सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास आराइयां चल रही हैं। खुद को पत्रकार बताने वाले सिमाब अख्तर ने ट्विटर पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए पुपरी रेलवे स्टेशन की जीआरपी पर रिश्वतखोरी और वसूली का इल्जाम लगाते हुए कहते हैं कि सीतामढ़ी के दरभंगा रेल लाइन के पुपरी रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस जीआरपी हर ट्रेन में सीट कब्जा कर 1500 रुपए में बेच देती है। फुरकान ने इसका विरोध किया तो पुलिस वालों ने इतनी बेरहमी से उसे मारा कि पेट की आंतें बाहर आ गई। लड़का जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सिमाब अख्तर ने इंडियन रेल मीडिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद जाहिर की। हालांकि सीतामढ़ी टाइम्स ने इस बारे में बताया है कि फुरकान को पीटने वाले दोनों ही वर्दी वालों को फिलहाल तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन फुरकान की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उसे बेहतर इलाज के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है, लेकिन पिटाई की वारदात सामने आने के बाद खून से लथपथ फुरकान को लोगों ने लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े तो वहीं भीड़ ने स्टेशन मास्टर के दफ्तर में घुसकर जमकर हंगामा किया। फुरकान के साथ पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ गुस्साए लोगों पर इल्जाम है कि भीड़ ने रेल कर्मियों के साथ हाथापाई की। टाइम्स मेल ने बकायदा, यानी मैंने खुद बकायदा पुपरी थानाध्यक्ष को कॉल किया, कई बार उनका CUG नंबर ट्राई किया, पर पता नहीं क्यों उनका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। खबर लिखे जाने तक पुपरी पुलिस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। सीतामढ़ी के SP को भी मैंने फोन किया, उनके मोबाइल नंबर CUG मोबाइल नंबर पर कॉल किया जो उनकी वेबसाइट पर डला हुआ है, तो उन्होंने फोन रिसीव करने के बजाय उल्टा काट दिया। उनका मैसेज आया, बाद में बात करता हूँ। फिर SP साहब के टेलीफोन लैंडलाइन पर कॉल किया तो पता चला डायल किया हुआ नंबर ही मौजूद नहीं है, गलत है। मतलब बिहार में सब कुछ राम भरोसे चल रहा है जनाब। जिस राज्य की पुलिस मीडिया के फोन कॉल का जवाब नहीं दे सकती, उस राज्य में कानून का कैसा निजाम और कैसी हुकूमत। अब अगर हमसे सीतामढ़ी पुलिस से बात होती भी तो हम पुलिस वालों से क्या पूछते? हम पुलिस से यही पूछते कि फुरकान के मामले में आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कोई FIR दर्ज किया है या नहीं। अगर किया है तो उसकी कॉपी दीजिए। FIR स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किया गया या उसके घर वालों की तरफ से दर्ज कराया गया? आरोपियों को गिरफ्तार किया गया या अभी गिरफ्तार नहीं किया गया? फुरकान को क्यों पीटा गया था? वगैरह वगैरह बातें मीडिया वाले करते और हम भी वही बात पूछते, वही सवाल करते।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर रेलवे स्टेशन में राज्य की पुलिस ही जीआरपी के तौर पर तैनात होती है। इसीलिए हम बिहार की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। पर बात सिर्फ नीतीश बाबू और उनकी पुलिस की नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। पूरा बिहार ही उजड़ा चमन हो चुका है। अगर सिर्फ गूगल पर बिहार पुलिस और उसकी पिटाई से मरने वालों की खबरें खोजने की कोशिश करेंगे तो तांता लग जाएगा। पता चलेगा कि बिहार की पुलिस पिटाई नहीं करती, बल्कि बिहार की पुलिस जानलेवा हमला करती है, वो भी बाकायदा कत्ल के इरादे से हमला करती है। कायदे से ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करने के बजाय जेल में डाल दिया जाना चाहिए। पर नीतीश बाबू के जंगल को मंगल कौन कहेगा। सीतामढ़ी पुलिस इतनी रिश्वतखोर है कि इसी साल 7 मई 2024 को दैनिक हिंदुस्तान ने अपनी खबर में बताया कि पुलिस ने अवैध वसूली के लिए महज 17 साल के आर्यन कुमार को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। एक 17 साल के नाबालिग की। आर्यन के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसके एवज में पुलिस ने 2500 रुपए की रिश्वत की डिमांड की, लेकिन आर्यन के मना करने पर पुलिस ने उसके पास रखा 1000 रुपया छीन लिया। जब इसकी जानकारी आर्यन ने अपनी मां को फोन पर बताया तो आर्यन के पिता अरविंद सिंह ने पुलिस से पैसे वापस मांगने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने ना तो पैसे वापस किए और ना ही फोन रिसीव किया। बाद में उनका बेटा जिस हालात में नजर आया, आपकी रूह कांप जाएगी। उनका बेटा आर्यन कुमार बहेरा बांध के पास निर्माणाधीन सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। वो दर्द से करा रहा था। पिता अरविंद सिंह जख्म से करा रहे अपनी औलाद को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ते रहे। बाद में जब उसे पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब डॉक्टर ने उसे मुर्दा करा दिया, यानी मृत घोषित कर दिया। पिता अरविंद सिंह का कहना है कि पुलिस की बेरहमी से पिटाई की वजह से उनके बेटे आर्यन कुमार की मौत हो गई। ये सीतामढ़ी की पुलिस का रिश्वतखोर चेहरा है, जो पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकती है, चाहे भले ही 17 साल का आर्यन कुमार ही क्यों ना हो। पर सीतामढ़ी पुलिस पर कोई पहला मामला नहीं है जिसमें पीट पीट कर किसी की हत्या करने का, जान लेने का इल्जाम लगा हो। अप्रैल 2024 में नवभारत टाइम्स ने लिखा कि बिहार पुलिस की कस्टडी में तीसरी मौत, सच में हादसा या और कुछ। इसमें बताया गया कि पुलिस कस्टडी में एक शराब तस्कर की मौत हो गई। इसी खबर में बताया गया कि जयप्रकाश कापर को शराब के साथ पकड़ा गया। प्राथमिकी के बाद उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाना था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने से उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर में बताया कि मरने वाला मकतूल पहले भी 2 बार शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका था। उसे तीसरी बार गिरफ्तार किया गया था। नवभारत टाइम्स अपनी इसी खबर में यह भी बताता है कि 24 जनवरी 2023 को उत्पाद पुलिस भैरव कोठी गांव के मोहम्मद निजाम को शराब के नशे में होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, फिर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इसके अलावा 28 जनवरी की रात जेल में निजाम की तबीयत खराब हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घर वालों ने पुलिस पर निजाम की पिटाई करने का इल्जाम लगाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मतलब पुलिस या तो जुर्म कबूल करने के लिए पिटाई करती है, या फिर शराब की तस्करी के इल्जाम में आपको फंसा देगी और झेलते ये केस मुकदमे इनके। इसी साल 1 अप्रैल 2024 को दैनिक हिंदुस्तान ने बताया कि पटना के फुलवारी शरीफ में कथित किडनैपिंग के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए एक 28 साल के नौजवान, जिसका नाम जितेश कुमार बताया जा रहा है, जितेश को पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। यह पुलिस हिरासत में मौत का बड़ा ही संगीन मामला है। पुलिस पर इल्जाम है कि पूछताछ के दौरान जितेश की जमकर पिटाई की गई, जिससे उसने दम तोड़ दिया। पर यह तो कुछ भी नहीं है। बिहार की पुलिस पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकती है। अरवल पुलिस पर वसूली के लिए ट्रक के खलासी को मारने का इल्जाम लगा। सितंबर 2023 में दैनिक जागरण ने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा कि बिहार पुलिस का अमानवीय चेहरा, पैसे की उगाही में मिले कम पैसे तो ट्रक परिचालक की कर दी पिटाई, अस्पताल में मौत। मतलब बिहार की पुलिस रोकड़े के लिए, नोट के लिए, हरी हरी गड्डी के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका तोंद रिश्वत की कमाई से इतना फूल चुका है कि सरकारी तनख्वाह ऊंट के मुंह में जीरा लगने लगा है। पर बिहार पुलिस शायद इसी तरह से जनता की सेवा करती है। सब कुछ राम भरोसे है। बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार अगर आ जाए, तब भी पुलिस का हुलिया बदलने वाला नहीं है, किरदार बदलने वाला नहीं है, कैरेक्टर बदलने वाला नहीं है। इसके लिए भारत के हर राज्य में पुलिस फोर्स में रिफॉर्म की जरूरत है। कुल मिलाकर बिहार की पुलिस इतनी करप्ट हो चुकी है कि चाहे वो जितेश हो, चाहे आर्यन कुमार हो, चाहे कोई ट्रक का परिचालक ही क्यों ना हो, चाहे भले ही मोहम्मद फुरकान ही क्यों ना हो, ये मोहम्मद निजाम ही क्यों ना हो, बिहार की पुलिस रोकड़े के लिए कुछ भी कर सकती है। ऊपरी रेलवे स्टेशन यानी सीतामढ़ी में जो घटना घटी है, मोहम्मद फुरकान की हालत अभी भी बहुत खराब है। पुलिस वालों का क्या हुआ सस्पेंशन के अलावा, इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है।
पुलिस को फोन उठाती तो बात करती तो बताती कि हाँ ये मामला है और इसलिए पुलिस ने मारा था। पर सवाल ये है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी व्यक्ति पर पुलिस को हाथ उठाने का कोई भी हक नहीं है। और फुरकान पर तो बकायदा डंडे बरसाए गए। यह भी कहा जाता है कि उसके पेट का 2 साल पहले एक ऑपरेशन कराया गया था और उसी जगह पर पुलिस ने जमकर मारा, जिसकी वजह से उसका पेट फट गया। लेकिन ये सब यहाँ वहाँ की उड़ती हुई बातें हैं। असल मकसद क्या था पुलिस का, ये तो पुलिस ही बताएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। कैसा लगा ये खबर अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें जागरूक करें, उन्हें बताएं आखिर समाज में कैसी कैसी घटनाएं हो चुकी हैं, वर्दी वाले कितने बड़े हैवान हो चुके हैं, उन्हें बताएं, लोगों को जागरूक करें। हमारे वीडियो लिंक को शेयर कर अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को भी हमारे वीडियो लिंक को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और हाँ, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।